अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ शाहरुख अहमद ख़ान और आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये ऑन डिमांड वीडियो है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हो, अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हो, फाइनेंशियल जो है वो लोगों को टिप्स दे रहे हो और मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, तो ज़रा इस पे भी वीडियो बनाओ कि आखिर एक बंदा अच्छी जॉब कैसे हासिल कर सकता है। यानी कि अगर कोई अच्छी जॉब हासिल करना चाहे, कोई अच्छी जॉब ढूंढना चाहे तो वो कैसे करे, आखिर वो किन बातों पर अमल करे। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं जहाँ इतनी वीडियोस बनाता हूँ उसी जगह मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना लेता हूँ। तो मैंने पहले इस पर रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की कि आखिर किस तरीके से एक अच्छी जॉब हासिल की जा सकती है, चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर हो। मैं जो आपको जो टिप्स दूंगा ये टिप्स हर जगह पर कारआमद हैं और हर इंसान के लिए कारआमद हैं। तो मैंने कहा कि मैं इस पर थोड़ी रिसर्च कर लूँ, वर्किंग कर लूँ, तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो आए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि कौन सी ऐसी एडवाइसेस हैं, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिस पे अगर आप अमल करें तो आप जो है वो जॉब्स, अच्छी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मैं आपको टिप या एडवाइस देना चाहूँगा वो ये है कि आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी फ़ील्ड, कोई फ़ील्ड सेलेक्ट कर लें। यानी कि जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आप जाना चाहते हैं, आप वो फील्ड सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें रिसर्च करें। आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप मेडिकल की फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, आप अकाउंट्स की फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, आईटी में जाना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस फील्ड को सिलेक्ट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। देखें, जो काम इंटरेस्ट से होता है वो ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आपको ये वर्ड कोड कर रहा हूँ कि आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, आप वो फील्ड अपनी सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें जो है वो रिसर्च करें। देखें कि मार्केट के अंदर उसका क्या गैप है, यानी मार्केट के अंदर जॉब्स अवेलेबल हैं उस फील्ड के लिए, नहीं है, आपकी कंट्री में उस फील्ड की क्या डिमांड है, किसी और कंट्री में क्या डिमांड है। तो सबसे पहले तो आपने जो है वो अपनी एक फ़ील्ड सेलेक्ट कर लेनी है और उस पर अच्छे तरीके से रिसर्च करना है। और रिसर्च करने के बाद आपने अंदाज़ा लगाना है कि आया कि आप जो फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है। नंबर 2, दोस्तों, अब आपने फ़ील्ड सेलेक्ट कर ली, आपने उस पर रिसर्च कर लिया, आप मुतमईन हो गए कि जी मैंने जो फ़ील्ड सेलेक्ट की है वो सही है, उस पर मार्केट गैप भी है, उस पर मार्केट में जॉब्स भी अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें हैं। अब आपने करना ये है कि उस फील्ड के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपनी एजुकेशन हासिल करें। आप कोई डिग्री कर लें, आप उस फील्ड के अंदर कोई डिप्लोमा ले लें, ये सारी चीज़ें ले लें। कोई और एक्स्ट्रा स्किल्स हैं तो आप वो सीख लें। मतलब आप सबसे पहले उस फील्ड से रिलेटेड जो भी उस फील्ड की रिक्वायरमेंट है, आपने उस रिक्वायरमेंट को, यानी अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग फील्ड के लिए जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ती है। अगर आप मेडिकल में जाना चाह रहे हैं तो आपको मेडिकल की डिग्री लेनी होगी। और डिग्रीज़ के साथ साथ स्किल्स की ज़रूरत भी होती हैं। तो आजकल स्किल्स की भी बहुत डिमांड है। आजकल प्लेन अगर किसी ने डिग्री की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है तो शायद उसकी डिमांड कम है, बजाय इसके कि वो लोग जिनके पास डिग्री के साथ या डिप्लोमा के साथ कोई स्किल भी मौजूद है। तो अब आपने करना ये है कि आपने जो भी फील्ड सेलेक्ट की है, जिस पे आपने रिसर्च कर ली है, आप उससे मुतमईन हो गए, अब आप उस फील्ड से रिलेटेड डिग्री लें। अगर आपने डिग्री ली हुई है ऑलरेडी तो आप उस फील्ड से रिलेटेड मज़ीद कोई स्किल्स हैं वो हासिल करें और उसके बाद जो है वो फिर आप जो है वो अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो दोस्तों, थर्ड जो स्टेप आपका होगा वो ये है कि आपने पहले स्टेप में फील्ड सेलेक्ट कर ली, उस पर रिसर्च कर लिया, मुतमईन हो गए, उस पर एजुकेशन ले ली, स्किल्स ले ली। अब तीसरे स्टेप में देखें, आपने करना ये है कि आपने कोई इंटर्नशिप करनी है। या इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आपने कुछ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है। देखें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बग़ैर आप कहीं पर भी नहीं जा सकते। आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाएं, किसी भी बड़े फर्म के अंदर जाएं, वो आपकी सीवी के अंदर, आपकी रिज्यूमी के अंदर दो तीन चीज़ें देखते हैं। नंबर 1, एक तो ये देखते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं कि आपकी स्किल्स क्या है और नंबर 3 वो ये देखते हैं कि आपको उस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है।
तो आपने इंटर्नशिप करनी है। जब 2 स्टेप आप कंप्लीट कर लें तो तीसरे स्टेप में ये है कि आप इंटर्नशिप करें, आप उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस लें। देखें, एक्सपीरियंस बाज़ समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने पैसे लगा कर एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो जब जॉब के लिए आते हैं तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और वो ये चाहते हैं कि उन्हें कोई बहुत अच्छी सैलरी मिल जाए, बहुत अच्छी जो है वो उन्हें इंसेंटिव्स मिल जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आप सबसे पहले आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ खोने वाली बात यह है कि जब आप एक्सपीरियंस लेने जाएं, जब आपको पता हो कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अभी फील्ड एक्सपीरियंस लेना है, तो ये पॉसिबल है कि आपको अपनी जेब से कुछ पैसे लगाने हों, अपना किराया लगाना हो, अपने खाने पीने का ख़र्च उठाना हो, वहाँ जाना हो और उस टाइम के ऊपर मेहनत करनी हो। लेकिन उससे शायद आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है वो अपने पैसों का नुकसान कर रहे हैं, आप अपने पैसे लगा रहे हैं, लेकिन आप असल में वहाँ से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपको शायद एजुकेशन के दौरान जब आप डिग्रीज़ ले रहे होते हैं उस वक्त शायद वो एक्सपीरियंसेस आपको नहीं सिखाई जा रही होती, जो आप कहीं पर जाकर प्रैक्टिकली काम करके सीखते हैं। तो तीसरे स्टेप में आपने करना ये है कि आपने कहीं पर इंटर्नशिप करनी है और एक्सपीरियंस हासिल करना है। तो दोस्तों, अब आपने जब तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए तो अब चौथे स्टेप में आपने करना ये है, अब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, आपके पास तीनों चीज़ें हैं, आपके पास एक डायरेक्शन है, एक टारगेट है, आपकी एक फ़ील्ड है, उस फील्ड के ऊपर बाकायदा आपने रिसर्च की हुई है, आप उससे मुतमईन हैं। इसके अलावा आपने उस पर अच्छी तरह से नॉलेज ली हुई है, आपके पास उस फील्ड से रिलेटेड स्किल्स हैं और आपके पास उस फील्ड से रिलेटेड अब कुछ एक्सपीरियंस भी मौजूद है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने उस फील्ड के अंदर जॉब अप्लाई करनी है। यानी कि आप देखें, मिसाल है कि आप अगर बैंकिंग सेक्टर में आपने ये सारा काम किया है और आपने पहले जो है वो बैंकिंग सेक्टर आपने सेलेक्ट किया है, उसमें आपने जो है वो रिसर्च कर ली है कि हाँ भाई इसमें जॉब्स मौजूद हैं, फिर आपने बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो ले ली हैं, जैसे बीकॉम कर लिया है या बीबीए किया है, व्हाटएवर इस तरह के जो भी डिग्रीज़ हैं आपने वो डिग्रीज़ की हैं, सर्टिफाइड कुछ कोर्सेज़ कर लिए हैं, फिर आपने कहीं किसी बैंक में जॉब करके, इंटर्नशिप करके कुछ एक्सपीरियंस भी ले लिया है। अब आपके पास ये तीनों चीज़ें जब मौजूद हैं तो नाउ यू आर प्रिपेयर टू अप्लाई फॉर अ जॉब। आप किसी एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। अब आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी है, आपने ऑनलाइन जो भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं या बैंकिंग की जो भी वेबसाइट्स हैं, आप देखें कि कौन से बैंक में आपने जॉब अप्लाई करनी है। आप उनके एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, उन्हें ईमेल करें। अब ईमेल जॉब अप्लाई करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, सबसे पहले एक आपकी रिज्यूमी, यानी आप जो रिज्यूमी अपनी बनाएंगे वो प्रॉपर हो। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, हमारे पास भी अगर रिज्यूमी सीवीज़ आती हैं तो वो 3-3 पेज की रिज्यूमी सीवीज़ आती हैं। देखें, रिज्यूमी आपकी सीवी सिर्फ इतनी बड़ी हो कि 20 सेकंड के अंदर जो है वो जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो देख ले, वो समझ जाए कि भाई बंदा जो है वो किस लेवल का है। उसमें मेन जो हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं कि वो शायद थोड़ा आपका बायोडाटा, आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा मेन जो फोकस होता है वो आपकी एजुकेशनल डिग्री या स्किल्स। थर्ड जो आपका होता है वो आपके एक्सपीरियंस को टारगेट किया जाता है। बाकी आप जो उसमें अक्सर लोग कहानियाँ लिख देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी 3-3 पेज की सीवी बनाते हैं, वो वेस्ट होती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपने अपनी अच्छी सी एक अपडेटेड रिज्यूमी बनानी है, उसमें अपनी पिक्चर लगा दें और अच्छी सी एक स्टैंडर्ड वाली जो है वो अपनी रिज्यूमी बनाएं। उसे आप ईमेल करें वेबसाइट्स के थ्रू, और जाकर फ़िज़िकली भी आप अप्लाई करना चाहें तो आप फ़िज़िकली भी जाके अप्लाई करें, एचआर डिपार्टमेंट्स में जाके अपनी रिज्यूमी ड्रॉप करें। अब जब आप रिज्यूमी ड्रॉप कर दें तो सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू। अब आपने रिज्यूमी ड्रॉप की, आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। बहुत सारे लोग चले जाते हैं इंटरव्यू में ऐसे ही, उन्हें मतलब उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया होता। अब तैयारी से रिलेटेड मैं आपसे कहूँगा कि देखें, आपकी पर्सनल अपीयरेंस बहुत मायने रखती है। आपने फॉर्मल होके जाना है, फॉर्मल ड्रेसिंग में जाना है। ये नहीं है कि आप कैजुअल इसी तरीके से उठ के चले गए। आपने फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, फॉर्मल ड्रेसिंग में जाना है। आपने इंटरव्यू में होने वाले जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ, और आपके आगे के क्या गोल्स हैं, आप हमारी कंपनी को कैसे फ़ायदा देंगे, इस तरह के जो भी सवालात होते हैं जो एक इंटरव्यूअर करता है आपसे, आप वो सर्च करें यूट्यूब के ऊपर।
दूसरी जगहों के ऊपर, उसके लिए आप बेहतरीन तरीके से तैयार होके जाएं और उसके बाद फिर आप अपने इंटरव्यू दें। और जब आप इस तरीके से फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे, तमाम तर चीज़ों के साथ जाएंगे, तो इंशाल्लाह 80 टू 90% चांसेस ये होते हैं कि अगर आप 10 जगहों पर जा रहे हैं तो कोई एक दो जगह आपके मतलब कि वहाँ से आपको कॉल ज़रूर आएगी और आप अच्छी पोजीशन के ऊपर जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।